बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों से क़यामत में सबसे पहले क्या सवाल पूछा जाएगा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक्त पर नमाज अदा की थी या नहीं। फिर शौहर के बारे में सवाल होगा कि इसके साथ कैसा सलूक किया था। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं कि हशर का मैदान जो कल्ब व जिगर को हिला देने वाला होगा, इसमें आम मुसलमानों से खा मर्द हो या औरत, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। क़यामत के दिन जो जान को तड़पा देने वाला होगा, इस दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हजरत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकली तो दूसरे अमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें गलती हुई तो दूसरे अमाल में भी गलती होगी। औरतें नमाज में कोताही करती हैं। नई उम्र की जवान औरतें अक्सर तर्क नमाज होती हैं। कुछ तो बहाना बनाती हैं कि बच्चों का पेशाब का कपड़े में लगा है। अफसोस कि ये सब बहाने क़यामत में नहीं चलेंगे। जब सजा मिलेगी तब पता चलेगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। घर की बड़ी औरतों को चाहिए कि छोटी उम्र ही से पाबंदी करें। शुरू उम्र की आदत और पाबंदी का असर पूरी उम्र बाकी रहता है। फरैज़ शरिया के मुताबिक औरतों से शौहर के हकूक और इनकी खिदमत के बारे में सवाल होगा। आजकल के दौर की वो औरतें जो मुलाजमत करती हैं, ऑफिस दफ्तर वगैरह में मुलाजमत करती हैं, वो शौहर की खिदमत में कोताही करती हैं। हत्ता कि ऐसी औरतों से खाने तक की सहूलत नहीं मिलती। ऐसी कोताही कल क़यामत में काबिल गिरफ्त होगी। अल्लाह पाक हम सब को इस हदीस को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।